यार अनुष्का, आज तो मज़ा ही आ गया। मैंने तो सर से मांगी थी 4 दिन की छुट्टी कि सर मुझे 4 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मुझे अपने घर के लिए जाना है। तो पता है सर ने क्या कहा? यार सर ने कहा कि बेटा 4 दिन की छुट्टी लेकर के क्या करोगे, तुम्हें तो काफ़ी टाइम हो गया है बॉर्डर पर आए हुए। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ना पूरे 2 महीने की छुट्टी दे देता हूँ। तो यार सर ने ना 2 महीने की छुट्टियाँ मेरी मंजूर कर दी हैं। अरे रोहित, तुम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम घर आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं तुम घर आने वाले हो। अरे घर आने से पहले मुझे कॉल तो कर देते। तुम्हें पता भी है मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर। अरे मैं तुमको कैसे बताता, सर ने मुझे इतनी जल्दी में सरप्राइज दे दिया, मैं भी सरप्राइज हो गया। मैंने कहा सर मुझे इतने दिनों के बाद छुट्टियां दे रहे हैं, भाई घर जाना कैसे भूल सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि 2 महीने की सर ने छुट्टियां दी हैं तो आराम से अब घर जाता हूँ और फैमिली के साथ ना अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगा। इसीलिए ना मैंने तुम्हें कॉल की ही नहीं, मैं सीधा घर दौड़ा चला आया। क्या तुम 2 महीने तक घर पर ही रहोगे? हाँ यार, मैं 2 महीने तक घर पर ही रहूंगा। और हाँ, सर ने तो मुझसे ये तक बोला है कि रोहित अगर बॉर्डर पर ना शांति का माहौल रहा तो मैं तुम्हारी छुट्टियों को और आगे बढ़ा दूंगा। तो हो सकता है कि सर 1-2 महीने की छुट्टी मेरी और बढ़ा दें, फिर तो यार अच्छे से एंजॉय करेंगे हम लोग घर पर। लेकिन रोहित, इस समय तो बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। फिर तुम्हें कर्नल साहब ने छुट्टी कैसे दे दी? अनुष्का, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम मुझसे इतने सवाल जवाब किए जा रही हो। मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हैं, तुम मेरी छुट्टियों से खुशी हो या फिर दुखी हो? रोहित, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरा फेस देख कर लग नहीं रहा है कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा खुश हो। लेकिन अनुष्का, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे कमरे में तो एसी भी लगी हुई है और देखो एसी ऑन भी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे ये चेहरे पर पसीना क्यों आ रहा है? कोई बात है क्या? यार पसीना तो मुझे आना चाहिए क्योंकि मैं इतनी धूप में होकर के आया हूँ। पसीना? नहीं तो रोहित, मुझे तो पसीना नहीं आ रहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश करोगी तो क्या मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? हम फौजियों की निगाह ना चील की निगाह होती है और हम उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेते हैं। समझ में आया तुम्हें? रोहित, साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो? अगर तुम साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। तुमने अपने जिस आशिक को इस फ्रिज के पीछे छिपा कर रखा है ना, चुपचाप उसे बाहर निकालो। और अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अपने उस आशिक को बाहर नहीं निकाला ना तो मार मार के तुम्हारा भूत उतार दूंगा मैं। रोहित, फ्रिज के पीछे तो कुछ भी नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो? अनुष्का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर 1 मिनट के अंदर तुमने अपने उस आशिक को बाहर नहीं निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं, अपने उस आशिक को बाहर निकालो। वीर, बाहर आ जाओ। अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो आशिक जिसको तुम हर रोज हमारे घर पर बुलाती हो और इसके साथ बाइक पर बैठकर मार्केट के लिए भी जाती हो? लेकिन रोहित, ये सब तुम्हें किसने बताया? तो तुम जानना चाहती हो कि ये सब मुझे किसने बताया? तुम्हें तो पता है कि हमारे घर के बराबर में मनु का घर है और उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो मनु ने ही मुझे फ़ोन करके बताया था कि रोहित भाई, तुम्हारे घर में हर रोज एक लड़का घर के अंदर जाता है और 3-4 घंटों के बाद वो तुम्हारे घर से निकलता है और कभी कभी तो वो तुम्हारे घर के बाहर बाइक लेकर भी आता है जिस पर तुम्हारी बीबी को बैठा कर लेकर के जाता है। तो मैं सोच रहा था कि चल करके ये सब देख ही लेता हूँ, लेकिन कर्नल साहब ने मेरी छुट्टियां ना मंजूर नहीं की। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया और जब कर्नल साहब ने मेरी छुट्टियां मंजूर कर दी तो मैं सीधा घर के लिए इसीलिए आया। और तुम्हें ना फ़ोन भी मैंने इसीलिए नहीं किया था क्योंकि अगर मैं तुमको फ़ोन कर देता ना तो तुम्हें तो सब कुछ पता चल जाता, तो मैं तुम्हारे इस आशिक को रंगे हाथों कैसे पकड़ पाता। इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। क्या मन्नू के घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? लेकिन मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर तुम्हें पता होता ना तो अनुष्का तुम अपनी सासिक को यहाँ पर नहीं बुलाती, बल्कि तुम खुद ही इसके घर पर चली जाती। और मनु से मैंने ही बोला था कि जो कैमरे का एंगल है ना वो थोड़ा सा हमारे घर की साइड को भी कर देना, क्योंकि बॉर्डर पर रहते हुए मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर मेरी पीठ पीछे मेरे घर पर चल क्या रहा है। लेकिन अनुष्का, सच कहूँ ना तो आज तुम पर से मेरा विश्वास उठ गया है। अरे इतना प्यार करता था मैं तुमसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी पीठ पीछे ये सब भी कर सकती हो। और शादी से पहले तुमने तो मुझसे बहुत सारे वादे भी किए थे कि रोहित तुम बॉर्डर पर रहोगे तो मैं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ उस प्यार का? रोहित, तुम इतने दिनों तक बाहर रहते हो तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ
इसीलिए मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया। अनुष्का, एक फौजी की बीवी के मुंह से ये सब बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शायद तुम जानती नहीं हो कि एक फौजी दिन रात बॉर्डर पर रहकर अपने देश की रक्षा करता है, जिससे कि उनका देश सुरक्षित रहे, उनका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन तुमने ना मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और हाँ, जब भी मुझे छुट्टियां मिलती थी तो मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूं, और करता भी था। लेकिन उसके बाद भी देखो तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रही हो। रोहित, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अनुष्का, शायद तुम्हें पता नहीं है कि फौजियों की बीवी के अंदर कितनी सहनशीलता होती है कि अगर उनका पति 1-2 साल के लिए भी घर नहीं आए, फिर भी वो दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। और मैं तो हर 6 महीने के बाद घर आ जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुमने ये सब किया। और हाँ, अगर कोई फौजी बॉर्डर पर रहकर देश के लिए शहीद भी हो जाए तो उनकी बीवी विधवा बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देती हैं, किसी दूसरे मर्द की तरफ ना फिर भी आंख उठाकर नहीं देखती। इतनी सहनशीलता होती है फौजियों की बीवी के अंदर। लेकिन तुम्हें तो आज एक फौजी की बीवी कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और तुमने ना इतनी बड़ी गलती की है कि इस गलती के लिए ना मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए अनुष्का, तुम्हें अभी के अभी मेरे घर को छोड़कर जाना होगा। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं रोहित, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मुझे घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं इनसे बात भी नहीं करूँगी। अनुष्का, अगर तुम ये गलती नहीं करती ना तो तुम माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो, अब चाहे तुम मुझसे जितनी मर्जी माफ़ी मांगो, लेकिन मैं तुमको माफ़ करने वाला नहीं हूँ। इसलिए अभी कभी मेरे घर से बाहर निकलो। निकल जाओ तुम, निकलो यहाँ से। और हाँ, तू अगर आगे से मेरे घर की तरफ दिखाई भी दे गया ना तो मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। निकल मेरे घर से बाहर, निकल जा यहाँ से।